एक धनवान व्यक्ति था। वह बहुत ही दयालु और नम्र स्वभाव का था। एक दिन उसके पास एक अत्यंत निर्धन आदमी आया और बोला, श्रीमान जी, मुझे अपना खेत कुछ सालों के लिए उधार दे दीजिए। मैं उसमें खेती करूँगा और खेती करके कमाई करूँगा और समय बर्बाद किए बिना अच्छे से खेती करूँगा। वो धनवान व्यक्ति अत्यंत दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने उस निर्धन व्यक्ति को अपना खेत दे दिया और साथ में 5 किसान भी सहायता के रूप में उसे दे दिए और कहा कि इन 5 किसानों को साथ में लेकर के खेती करो। खेती करने में तुम्हें आसानी होगी। इससे तुम और भी अच्छी फसल खेती करके पैदा कर सकते हो और कमाई कर सकते हो। वो निर्धन आदमी ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उसको उधार में खेत भी मिल गया और साथ में 5 किसान भी सहायता के रूप में मिल गए। लेकिन वो आदमी अपनी इस खुशी में बहुत खो गया और वो 5 किसान अपनी मर्जी से खेती करने लगे और वो निर्धन आदमी अपनी खुशी में डूबा रहा। उसने ये भी नहीं सोचा कि जिसने उसकी बिना परीक्षा लिए उसकी मदद को भेजा है वो किसान कैसे काम कर रहे होंगे और जिसने उसकी मदद की उसको कैसा लगेगा। जब फसल कटने का समय आया तो देखा कि फसल बहुत ही खराब हुई थी। उन 5 किसानों ने खेत का उपयोग अच्छे से नहीं किया था, न ही अच्छे बीज डाले थे जिससे वो फसल अच्छी हो सकती थी। जब वो धनवान दयालु व्यक्ति ने अपना खेत वापस मांगा तो वो निर्धन व्यक्ति रोता हुआ बोला कि श्रीमान जी, मैं बर्बाद हो गया। मैं अपनी खुशी में डूबा रहा और इन 5 किसानों को अपने नियंत्रण में न रख सका और ना ही उनसे अच्छी खेती करवा सका। प्यारे सज्जनों, वो निर्धन व्यक्ति कौन है? वो हम हैं। खेत है हमारा शरीर। 5 किसान कौन है? हमारी इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और मन। प्रभु ने हमें ये शरीर रूपी खेत अच्छी फसल अर्थात अच्छे कर्म करने के लिए दिया था और हमें इन 5 किसानों को अर्थात इन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना था और कर्म करते रहना चाहिए था, जिससे जब वो दयालु प्रभु हमसे ये शरीर वापस मांगता, हमसे हिसाब मांगता, तो हमें रोना न पड़ता। जीवन में कभी कभी पछतावा करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए कर्म हमारे सदैव अच्छे होने चाहिए जो खुद को सुकून दें और औरों को भी सुख दें, क्योंकि हम सभी के पास समय अत्यंत सीमित है और इस सीमित समय का दायरा भी हमें पता नहीं है। समय को लेकर सब कुछ अनकहा और अनसुना है। पल पल जीवन की तस्वीर बदल जाती है और समय का बहाव हमारी सोच से कहीं ज़्यादा तेज हो जाता है। समय का प्रत्येक क्षण भी मूल्यवान होता है। समय निरंतर गतिमान है, न तो वो कभी रुकता है और न ही कभी लौट कर आता है। मिनट, घंटे, सप्ताह, महीने, वर्ष यूं ही बीत जाते हैं। समय की कीमत को समय से ही जान लेना ज्ञान है। जीवन का सूत्र ये भी नहीं रहेगा, हमेशा याद रखना चाहिए। आज जो है वो भी नहीं रहेगा, इसीलिए वो काम करो जो आज समय की मांग है और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो जरूरी है। महत्वपूर्ण काम करें, क्योंकि समय बहुत ही अनमोल है, सीमित है। समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है। एक न एक दिन तो शरीर त्यागना ही पड़ेगा और उससे पहले ही इस जीवन का सदुपयोग कर लो। समय बहुत अनमोल है। गुजरा हुआ समय करोड़ों पैसे देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। समय अगर आप भगवान के लिए निकालोगे तो मौका आएगा तो वो भी आपके लिए समय जरूर निकालेगा। भगवान ने समय के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया है।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निश्चित समय तय किया गया है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आपको ये पता है कि जब जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। इस पर किसी का बस नहीं कि कब किसका नंबर आ जाए, कोई पता नहीं। किसकी उम्र कितनी है ये सिर्फ ईश्वर को पता है। इसीलिए अपने जीवन के समय का महत्व समझें। समय को अगर आप बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। समय का सही उपयोग करोगे तो समय आपको विजयी बनाएगा। कोई भी इस दुनिया में आता है तो किसी को सब कुछ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे समय उसे सब कुछ सिखा देता है। उठना बैठना बोलना चलना सब सीख लेता है। जब सब कुछ सीख लेते हो तो फिर समझ लो आपको ईश्वर ने इस योग्य बना दिया है कि आप सब कुछ सीख सकते हैं। निर्भर आप पर करता है, आप क्या सीखते हो। इस तरह से धीरे धीरे शरीर का विकास होने लगता है। आपका समय बीतता जाता है। हर पल जो बीत गया वो समय की नहीं, लेकिन आपके समय को कम कर दिया। आपको पता होना चाहिए आपने उस पल को कैसे बिताया। प्रत्येक व्यक्ति के पास जितना समय होता है उतना सबके पास बराबर होता है। किसी भी इंसान के पास समय कम ज़्यादा नहीं होता। फिर भी इंसान समय को ही दोष देता है कि मेरे पास समय नहीं था या फिर मेरा समय खराब था। ये सब सिर्फ बहाना होता है। समय किसी के साथ समझौता नहीं करता। जितना समय देता है सबको बराबर देता है। इंसान का रोना भी कुछ इस तरह से होता है कि जिसका कोई मतलब नहीं होता। लोग कुछ कर नहीं पाते तो फिर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो किस्मत कहाँ से साथ देगी। एक बार पूरे मन से कोई अच्छा काम करके देखिए तो क्या पता आपके काम करने से किस्मत बदल जाए। किस्मत सिर्फ वो होती है जो कोई गरीब घर में पैदा होता तो कोई अमीर के घर में। किसी के शरीर में कोई शारीरिक कमी रह जाती है, जैसे कोई शरीर का हिस्सा न होना। दुनिया में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो शरीर के कुछ अंग न होने के बावजूद भी ऐसे कर्म कर जाते हैं जिससे उनको ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े हर इंसान को उन पर गर्व होता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो एक इंसान कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता। दुनिया में प्रगति को छोड़कर कोई भी ऐसा काम नहीं जो असंभव। जब कोई दूसरा कर सकता है तो आप क्यों नहीं। अगर आप सोचते हो कि ये काम आप नहीं कर सकते हो तो ये आपकी सोच का फर्क है, क्योंकि आपने अपनी सोच ही ऐसी बना ली है। कमी क्या होती है, बस एक सोच की, और वहीं से आप हताश हो जाते हो। अपनी सोच सकारात्मक रखिए। अपने जीवन में ईश्वर पर विश्वास कीजिए। जिसको अपने खुद पर अपने ईश्वर पर भरोसा है वो कभी भी असफल नहीं होता। समय उसको एक दिन सफलता अवश्य दिलाता है।